हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। तो जो है यहाँ पर सेक्शन ए हम पहले करा चुके हैं, तो ये सेक्शन बी करा रहे हैं। तो सेक्शन बी में जो है कुछ क्वेश्चन है जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 21, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। तो ग्राफ के लिए आपको ये पहले तो ये y एक्सिस ये हो गई आपकी x एक्सिस, और अब आपको ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है x = 3। तो x एक्सिस में ये नंबरिंग कर लीजिए आप 1 2 3 4। तो x = 3 ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करना आपको, x या y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x = 3 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये ड्रॉ कर दी। तो इस ये इक्वेशन, ये लाइन कौन सी, ये है x = 3 इक्वेशन है। अब है y = -4। तो y = -4 यानी y = -4 कहाँ होगा, -1 -2 -3 और -4। तो y = -4 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको x एक्सिस के पैरेलल, y = -4 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और कौन से पॉइंट से होते हुए जा रही है, -4 यानी 0, -4 यू कैन से। तो यहाँ पर दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सोल्व करना आपको ग्राफिकली, तो ऐसे करके शो करना। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मान लिया ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, 3, -4। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन इन द ग्राफ इज, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सॉल्यूशन हो गया। तो यानी यही जो दे रखा है यही आपका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन बी पार्ट, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो x = 0 और y = -7 कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली बताना आपको। तो इसके लिए भी y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस होगी, x = 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, x = 0 मतलब y एक्सिस, और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो x = 0 का मतलब y एक्सिस, मतलब कि सारे पॉइंट y एक्सिस में क्या होते हैं, x = 0। तो इसलिए ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। तो ये y एक्सिस हो गई, और इस लाइन को बोलते हैं x = 0। y = -7 देखते हैं। तो y = -7 यहाँ होगा -1 -2 और डॉट डॉट करके, ये मान लिया यहाँ पे -7 है। तो यहाँ से होते हुए जो लाइन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, y = -7। अब ये x = 0 वाली लाइन है और y = -7 वाली जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया इस पॉइंट का नाम A है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x = 0 एंड y = -7 इज, क्या है ये, A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये ओरिजिन है 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -7। तो क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। तो हमें जो दे रखा है यहाँ पे XZ पैरेलल टू BC दे रखा है, ये XZ हो गई, ये पैरेलल टू BC है। और क्या है, AZ = हमें दे रखा 3 सेंटीमीटर्स,
जेड दे रखा है 2 सेंटीमीटर्स, बी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी एम क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर्स, और एम सी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, तो ये वाई यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये वाई एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है, तो एक्स वाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जब एक्स जेड पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड पी पैरेलल क्या होगा, एम सी के होगा, क्योंकि वाई जेड जो है एक्स जेड का ही पार्ट है और बी सी एम सी का पार्ट है, मतलब एम सी बी सी का पार्ट है, तो इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। अब हम क्या, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे किसके, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए वाई जेड। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले तो ये लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगाने से रूल से हो रहा है, ट्रिपल ए रूल से सिमिलर हो गए, तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू हो जाएगा वाई जेड अपॉन में एम सी। वाई जेड हमें निकालना है, एम सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, ए जेड कितना है 3, ए सी कितना है 3 + 2 हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 3 वाई इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो वाई जेड हमारा 3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। ट्रायंगल ए एक्स जेड, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और रीज़न तो यही है कि एक्स जेड पैरेलल टू बी सी जब होता है तो ऐसे ही होता है, क्या है कि ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल तो इक्वल है ही है, और ये एंगल कॉमन हो गया, तो ट्रिपल ए रूल से ये सिमिलर हो गए। सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू एक्स जेड अपॉन में बी सी। तो हमें एक्स जेड निकालना है, यहाँ पे ए जेड कितना हो गया 3, ए सी कितना हो गया 3 + 2, और एक्स जेड हमें निकालना है, बी सी कितना हो गया 3 + 5। तो यहाँ पर एक्स जेड हो जाएगा हमारा, एक्स जेड हो जाएगा इक्वल टू 5 और 3 8 3 24/3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 4.8। तो एक्स जेड हमारा आ गया 4.8 सेंटीमीटर्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक्स वाई कितना है, एक्स जेड माइनस क्या होगा वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है 4.8 माइनस सी हो जाएगा 3, तो एक्स वाई हमारा आ गया 1.8 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट निकालना आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डॉट √3 का स्क्वायर 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 3 - 1, ये तो कितना हो गया 2,
और यहाँ पर हो गया cos थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है अगला बी पार्ट, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ से आपका एंगल निकल आएगा साइन अल्फा 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। उसी प्रकार कॉट बीटा दे रखा है √3। अब कॉट की √3 कौन सी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की। तो यहाँ पर से अल्फ़ा हमारा 45 डिग्री आ गया, बीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, हमें जो वैल्यू निकालनी है कॉसेक अल्फ़ा यानी 45, कॉसेक बीटा यानी कॉसेक 30। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √2, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2। तो बच्चों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे कर लेना है, लीविंग रिमाइंडर्स क्या है 1 एंड 2, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर्स कितना आता है 1 एंड 2। तो इसके लिए हम जो गिवन नंबर हैं उनसे हम ये माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 84, 72 माइनस 2 70। अब क्या करना है आपको, 84 और 70 के HCF निकाल देना है। तो 84 के फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, तो ये हो गया 84 के 70 के भी निकाल ले, तो ये 70 के फैक्टर हो गए। अब ये लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 7, और 70 के फैक्टर आ गए 2 × 5 × 7। तो कॉमन क्या है, ये है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2 7 जा 14 आंसर। तो जब भी आपको ऐसा फाइंड करने को बताइए ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब जो है इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या निकलता है, मतलब HCF निकालना आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, a bag contains 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red. तो रेड बॉल कितनी है, यानी क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम में ये पूछ रहा है कि रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारी है 4, और टोटल बॉल यानी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होंगे 4 + 3 + 2 यानी कितनी 9 बॉल है टोटल। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, ये हमें 9 दे रखा है, तो ये 4/9 आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा, यानी येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो ड्रॉन बॉल है वो येलो है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर येलो बॉल, नंबर ऑफ येलो बॉल, नंबर ऑफ येलो बॉल, ये क्या है आपका फेवरेबल आउटकम। तो ये कितनी है, येलो बॉल है 2, और अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम सेम यानी 2/9 आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।